कि मैं तेरा पूरा घर तोड़वा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत है, जहाँ जहाँ तू जाएगी ना अपना घर बचाने के लिए, मैं उसको पैसा खिला के वो कर दूंगा। ये मेरे को सीधा साफ ऐसा बोलता है वो। अब बताओ, हम गरीब इंसान, मेरा आदमी बंगड़ी का धंधा बेचते हैं, चूड़ियों का धंधा है उनका। आशियाना नहीं रहेगा तो हमारे को किसके घर में एक रात के लिए तो कोई रख नहीं सकता किसी को। तो हम सारी जिंदगी क्या बनाएंगे? हमारे पास पैसे नहीं बनाने, क्योंकि झूठे झूठे केस डालता है, मेरे आदमी पे डालता है, मेरे पे डालता है। तो हम लोग इससे अच्छा मर जाए ना, और ये यही चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल 30 अप्रैल 2025 मुंब्रा मित्तल ग्राउंड से सटी साई प्रसाद चाल, इसमें रहने वाले रहमान भाई और उनका परिवार, उन्होंने सन 2011-12 में अपनी चाल के साथ में मिलकर के कुछ लोगों ने अहमद बिल्डर को डेवलप पे जगह दी थी, चौल दी थी। तो अहमद बिल्डर आमतौर पे जगह लेता है और अधूरे में छोड़ के भाग जाता है। उसका पुराना किस्सा है ये किसी और वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो अमूमन जैसा करता है वो, इसमें भी उसने वैसे ही किया, लोगों को अधूरे में छोड़कर भाग गया और लोग अपने अपने घरों को अपने आप से बनाने पर मजबूर हो गए। जैसे तैसे रहमान भाई ने पतरे की किसी से कर्जा लेकर के, किसी से उधार लेकर के अपने घर को बनाया छोटे मोटे तरीके से। उसी के बगल में एक चौल थी छोटी सी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का एक कार्यकर्ता इशरत हुसैन नामी व्यक्ति, उन्होंने बगल की चाल लिया और बंगला नुमा एक इमारत बनाई। रहमान भाई का आरोप है कि ये उन्होंने खुद के रहने के लिए बनाया, लेकिन इशरत हुसैन कहते हैं कि ये मैंने पब्लिक के लिए बनाया, पब्लिक के भलाई के लिए बनाया। इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, लोगों को सिखाने का, समझाने का और उन्हें आगे बढ़ाने का काम होता है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है, जिसमें रहमान भाई भी शामिल है, कि इसमें सिर्फ उन्होंने बंगला बनाया खुद के रहने के लिए और ये उनका घर है। इसके बाद में इशरत हुसैन ने कुछ छज्जे का मामला हुआ, छज्जा उन्होंने बनाया जिसका विरोध रहमान भाई और उनके परिवार वालों ने किया और काफ़ी समय से वो उस जो बंगला नुमा इमारत है उसकी भी वो कंप्लेंट कर रहे थे। पूरी कंप्लेंट कॉपी हम आपको दिखाएंगे। मुंब्रा प्रभाग समिति द्वारा काफ़ी बार टालमटोल करने के बाद में जब रहमान भाई ने प्रेशराइज किया, ऊपर के अधिकारियों के पास गए, जब प्रेशराइज हुआ, मुंब्रा प्रभाग समिति का अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करने आया तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। नाम के लिए इशरत हुसैन की जो जगह थी वो नाम के लिए तोड़ी गई थोड़ी मोड़ी, और रहमान भाई का पूरा घर नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पूरी एक दीवार, पूरा बाथरूम, टॉयलेट। उनके घर में एक लड़की है जो दिमागी कमज़ोर है। वो लोग रात में कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कोई नहीं जानता। आप दोस्तों सोचिए इस बात को कि खुद शिकायतकर्ता जो शिकायती पत्र लेकर के महानगर पालिका घूम रहा है, जा रहा है, शिकायत कर रहा है कि इनकी अवैध चीज़ को तोड़िए और इसे स्थानीय लोगों को राहत दिलाइए, तो खुद शिकायतकर्ता का घर गिरा दिया जाता है, उसे डराने की कोशिश की जाती है। रहमान भाई का स्पष्ट आरोप है कि इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के मुंब्रा के बड़े बड़े लोगों का हाथ है और स्थानीय आमदार विधायक जितेंद्र अवाड़ का नाम लेते हुए इशरत हुसैन थाने मनपा को डराने और धमकाने का काम करते हैं, जिसके वजह से ये कार्रवाई उनके ऊपर हुई। दोस्तों शायद आपने पहली बार देखा होगा मुंब्रा में कि जो शिकायतकर्ता कंप्लेंट करता है उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। हम इसका अपडेट आपको देंगे। मुंब्रा प्रभाग समिति हम खुद जाएंगे हमारी टीम के साथ में और रहमान भाई को लेकर के जाएंगे कि किस तरह की कार्रवाई आपने की है। इसका जवाब जरूर मांगेंगे हम उनसे। दोस्तों देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट, पूरा मामला खुद रहमान भाई और उनकी जुबानी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मामला सामने आया जहां शिकायतकर्ता जिसने शिकायत किया उसी के घर को तोड़ दिया गया। ऐसा मामला आपने शायद पहली बार देखा होगा, लेकिन मुंब्रा में ऐसा चलता रहता है कि जो शिकायतकर्ता होता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि म्युनिसिपालिटी ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनका खुद का घर तोड़ दिया। आप देख सकते हैं पूरा घर। तो हम उनसे मिलने आए और समझने आए कि क्या मामला था। तो भाई आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अब्दुल रहमान है भाई। मैं गुलाब पार्क में एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ और वो ठेले से मैंने ये मेरा आशियाना बनाया था, जो आज म्युनिसिपालिटी ने कार्रवाई करके
ये आशियाना मेरा तोड़ दी। अच्छा, आप शिकायत करते हो, आपने इनकी जी कंप्लेंट की थी? जी ये इलीगल बांधकाम हुआ है और जो ऊपर दिख रहा है, जी, ये छज्जा जो दिख रहा है, इसकी कंप्लेंट आपने ये की थी? सब कंप्लेंट, ये मैंने पूरी गली साफ करने की कंप्लेंट करी थी, जिससे म्यूनसिपालिटी ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करी है, सिर्फ मेरा छज्जा तोड़ दी पूरा। और आपका पूरी दीवार तोड़ दी? हाँ, मेरा पूरा बाथरूम वगैरह बाथरूम तोड़ दी, मेरा पूरा छज्जा तोड़ दी, मेरा ऊपर स्लैब तोड़ दी, मेरे ऊपर पतरे हैं वो पतरे तोड़ दी। और जिसकी कार्रवाई हमने जिसपे ब्लेम करा था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका खाली थोड़ा सा हथौड़े मार के म्यूनसिपालिटी चले गई है और कुछ नहीं। और उसमें हमने 2011 से ये मगजमारी चल रही है। ये बोलता है, इशरत हुसैन बताता है अपने आप को कि मैं ये बिल्डिंग का डेवलपमेंट हूँ, जो कि इस बिल्डिंग का डेवलपमेंट अहमद बिल्डर था, जो 2011 में जो कार्रवाई हो रही थी सब जगह ना भाई, तो वो तोड़ के छोड़ के हमारी बिल्डिंग भाग गया था 2011 के बाद में। अभी ये 2022 पहले हमने पतरे का बनाए थे, 2016 में। हम बहुत साल भाड़े पे भटके हमने 2016 में पतरा बांध लिए थे कि भाई हमारी बिल्डिंग में कोई और दूसरा आके बिल्डर ना खड़ा हो जाए, तो हमने क्या करे, बिल्डिंग को पतरे मान लिए, हम उसमें रहने लग गए। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमारे पास पैसा आया, हमने घर बनाते गए। अब ये इशरत भाई से वो देखा नहीं गया। जब हमारा बिल्डिंग हम लोग ने सबने, हमारे जितने फ्लोर वाले हमने सबने अपने पैसा लगा के बनाए घर, अब उनसे देखा नहीं गया तो कब कैसे बिल्डिंग हथिया ले। अब इन्हीं ने क्या करे, बाजू वाला हमारी बहन, हमारी पहचान वाली का घर था, उसका घर क्या मालूम कैसा करके ले लिया, अल्लाह जाने। और झोपड़ा था, ये ऐसा झोपड़ा था, इन्हीं ने क्या करे, ये ऐसा झोपड़ा था, झोपड़ा है उसका। ये पहले की अवस्था है, ये पहले का झोपड़ा है। फिर इन्हीं ने अभी बना लिए, पूरा बना लिए। फिर मेरे को क्या बोले कि मैं ये नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पे एक आपा है करके, उसको बोले कि आपा मैं तेरे को ना छपरा है तेरा, मैं तेरे को वो डाल के दे देता हूँ, स्लैब डाल के दे देता हूँ, और तुम्हारे को एक आसानी होगी, क्योंकि मेरी इधर खिड़की और एसी थी तो उसका पानी गिरता था। तो वो आपा को समझता नहीं है, वो थोड़ी एजेड है, उनको नहीं समझता। तो वो बोले ठीक है बेटा कर दे। अब बाद में इन्हीं ने क्या करे, उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ बना के कब्जा करने की कोशिश की गई, बेवकूफ बना के कब्जा कर लिया। अब जब पहले माले पे चाचा से भी कब्जा, उनको भी बेवकूफ बनाए, वो भी एजेड है। तो मेरे तक आए तो मैं बोली इशरत भाई हम तुम्हारे को जगह नहीं देंगे, हमारे पास पैसा आएगा ना हम खुद बना लेंगे, अगर कुछ बनाने का रहेगा ना हम खुद पहली बात हमारे को गली में कब्जा नहीं करना है। फिर बाद में जब क्या हुआ, इन्हीं ने पूरा गली कब्जा करने की फिराक में जोर जबरदस्ती से हमारे आदमी पे, औरत के झूठा इल्जाम लगा कि हमारे आदमी इनकी औरत पे हाथ डाला, चोरी करा, ये केस भी बनाए क्या? हाँ जी, केस बनाए थे, झूठे केस बनाए। तो हमने क्या करे, फिर हमने आधी गली हमने ले लिए कि पूरा लेने से उनका तो कहना है कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए खोला गया है और लोगों की भलाई के लिए कुछ इसमें से योगदान होता है लोगों को। कुछ भी नहीं होता है, हम लोग यहाँ 24 घंटा रहते। अच्छा अगर होता, हमारी बेटी हैंडीकैप है, इसने अली फाउंडेशन के नाम पे ये बंगला बना दिया पूरा, और ये फाउंडेशन का जो बोल के उसने झूठा बनवाया है उसने, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। और कोई सब खाली बेचारे बोलते कि हमारा ये पैसा खा जाता है, ये पैसे खा के और ये ऐसा कार्रवाई में अपने मतलब आपका ऐसा कहना है कि फाउंडेशन के नाम पे खुद का घर बना लिया रहने के लिए? और ये मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से कि ये आपका बाथरूम पूरा तोड़ दिया गया है। अभी बाथरूम अगर किसी को जाना होगा, घर में रात को 12 बज रहे हैं इस वक्त जब हम न्यूज बना रहे हैं, तो बाथरूम किसी को जाना होगा तो कहाँ जाएगा? बाथरूम अभी जाना था, मेरी बेटी ऐसे ही गई है, और वो देखिए कैमरा लगा हुआ है। अभी वो कैमरे में मतलब हम लोग किसी के घर में रात में कैसा जाएंगे, तो यही करेंगे ना कचरे में। तो उनने कैमरा मतलब फिर भी हमारी प्राइवेसी भी उन्होंने वो हो रही है। म्यूनसिपालिटी में आपने शिकायत करी थी, मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में शिकायती पत्र है 3-4 अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेट पे शिकायतें करी थी आपने। तो ये शिकायतों का नतीजा आपको ये मिला कि आपका खुद का घर तोड़ दिया गया? हमारा खुद का तोड़ दिया। मैंने जो महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, उनके उच्च अधिकारियों से और विशेषकर यहाँ के आमदार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि हमें ऐसा सूत्रों से पता चला है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गुट के एक कार्यकर्ता है और उसी का फायदा उठा के वो सब कर रहे हैं। ये सही बात आप बोल रहे हैं। ये जो है ये इशरत हुसैन जो है राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता है, जिसके ऊपर ये अवार्ड साहब के बलबूते पे और शमीम खान के बलबूते पे ये इतना हमारे को सता रहा है। हर जगह अवार्ड साहब के यानी अवार्ड साहब का नाम लेता है, चौकी हो गई, और जहाँ भी अवार्ड साहब का सपोर्ट लेता है
और हमारे पे हर टाइम झूठे झूठे कार्रवाई करवाता है ये। मतलब आपका ऐसा कहना है जो आप पे झूठे केस बने और जो कार्रवाई हो रही है आज जो देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय आमदार का सपोर्ट लेकर के उनका दबदबे को इस्तेमाल करके कार्रवाई करवाते कि मैं तेरा पूरा घर तोड़वा दूंगा, मेरी पहुंच बहुत है, जहाँ जहाँ तू जाएगी ना अपना घर बचाने के लिए मैं उसको पैसा खिला के वो कर दूंगा। ये मेरे को सीधा साफ पैसा बोलता है वो। अब बताओ, हम गरीब इंसान, मेरा आदमी बंगड़ी का धंधा बेचते हैं, चूड़ियों का धंधा है उनका, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इनके पास तो फाउंडेशन का आ रहा है, जो फाउंडेशन के जरिए ये हम गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। गरीबों को पहुंच रहा भी नहीं है पैसा, वो जो फाउंडेशन के पैसे से अपना पूरा बिल्डिंग बना रहे हैं। कुछ नहीं मिला आज तक, उसको कुछ नहीं इनके तरफ से सुविधा मिली। लेकिन ये जो बताते हैं ये सिर्फ घर हड़पने के उसपे, आज हमारा पूरा ऊपर टेरिस का जो छपरा था वो तक तोड़ दिए। अच्छा, हमको जनता को ये बताइए कि जब म्युनिसिपैलिटी आज कार्रवाई करने पहुंची तो शुरुआत कैसी हुई, क्या बोला? आप तो शिकायत करता था, आपका घर तोड़ने से पहले कुछ बोले नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बोले। जहाँ तक हमारा सामान आप देख सकते हो, हम सामान भी नहीं हटा पाए, सामान के साथ में तोड़े, हमारे को मौका नहीं दिए, कैसा करके हमने सामान हटाए। हमारी बिल्डिंग वाले आए बेचारे, उन लोग ने सामान हटवाने में थोड़ी मदद करे, पड़ोसियों ने हमारे मदद करे। और ये जो इसको पूरी परमिशन, मतलब इसको जब इसका दीवार थोड़ी डैमेज हो रही थी, वो डैमेज में इसने पूरा इसका घर का सामान हट गया। लेकिन हमारा जो भी सामान था जैसा टूटा फूटा था, लेकिन था तो पैसे से तो आया था, हम उसी में गुजारा कर रहे थे, वो भी हमारा तोड़ दिए। लेकिन एक ये ताज्जुब की बात है कि शिकायतकर्ता होने के बावजूद आपका ही घर तोड़ दिया गया और पूरा बाथरूम फाड़ दिया गया। अब आप लोग अगर बाथरूम इस्तेमाल करना होगा, मैं देख पा रहा हूँ जैसे एक बच्ची आपकी वो है हैंडीकैप है, तो आप लोग बाथरूम कहाँ यूज करेंगे? और आपके घर में और भी मेंबर लोग हैं, तो हाँ, तो अभी आप लोग सोने की भी सुविधा नहीं है। तो म्युनिसिपैलिटी ने जो करी आज, तो उसके सिलसिले में आप टीएमसी कमिश्नर जो है सौरभ राव, उनसे क्या अपील करेंगे? और मुमरा के जो एमसी है बालू पिछड़, उनसे जाकर के मिलकर इसकी शिकायत करना चाहेंगे? पहली बात तो म्युनिसिपैलिटी को हम लोग ने बुलाए थे, लेकिन फिर भी उसका बात सुन के मैं भी वही बोल रहा हूँ ना, जनता भी वही सोच रही है कि पहली बार देखा गया कि शिकायतकर्ता का खुद का घर तोड़ दिया गया और जिसके ऊपर शिकायत हुई थी उस पर दिखावे की कार्रवाई करके उसे छोड़ दिया गया। म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर से और पिछड़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कार्रवाई हुई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा घर टूटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस पे भी ये पूरा गली साफ होना चाहिए। क्योंकि ये जो गली थी ना हमारी, पहले जो मैंने आपको बताया फोटो में, ये गली वैसी ऐसी चाहिए, चौल थी। हाँ, ये चौल हमारे को वैसा क्लियर करके दे दो तो हमारे को कोई एतराज नहीं है। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, अगर वन साइड काम हुआ, तो फिर बस आप लोग ही हमारा सहायता कर सकते हैं भाई। तो अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप क्या, जैसा बच्चे लोगों को, मैं मेरी बीवी बच्चे का कुछ भी मर जाऊंगी, क्योंकि हमारे को जब हमारा आशियाना नहीं रहेगा तो हमारे को किसके घर में एक रात के लिए तो कोई रख नहीं सकता किसी को, तो हम सारी जिंदगी कहाँ पर रहेंगे? हमारे पास पैसे नहीं बनाने के लिए, क्योंकि हमारा टूट गया। अब भी हमारे 4 महीने हुए हमने घर को वो करे, ये हमारा टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कुछ खा पी के, क्योंकि झूठे केस डालता है, मेरे आदमी पे डालता है, मेरे पे डालता है, तो हम लोग इससे अच्छा मर जाए ना, और ये यही चाहता है। दोस्तों, एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद शिकायतकर्ता अपनी शिकायत करता है, कंप्लेंट करता है, एप्लीकेशन वो करता है, डालता है म्युनिसिपैलिटी टीएमसी में, तो वो सामने वाला जो है जिसके खिलाफ शिकायत की गई वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार गुट का एक कार्यकर्ता है, नेताओं के करीबी है, विधायक का करीबी है। तो इन लोगों का कहना है जिनका घर टूटा कि वो विधायक के तामझाम के चलते, विधायक के दबाव के चलते म्युनिसिपैलिटी ने खुद का ही हमारा घर तोड़ दिया, जो कि हम एक फरियादी थे, एक कंप्लेनर थे, आज हम लोग रहने और खाने को मजबूर हो गए। तो इनका कहना अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारे पे एक तरफा कार्रवाई की गई, जैसा कि इन पे पहले केस भी बनाया गया है, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, अपनी जान दे देंगे वगैरह वगैरह। आप सुन सकते हो। हमारी सौरभ राव से अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी है उसे सजा दी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। आप लोग कुछ और बोलना चाहेंगे भाई? बस मैं तो यही इंसाफ चाह रहा हूँ भाई, इसीलिए आप लोगों को सरवर भाई मैंने बुलाया हो। बस आप लोग, हम भी उम्मीद करेंगे सौरभ राव म्युनिसिपल कमिश्नर से कि इन्हें इंसाफ दिया जाए और जिसके कंप्लेंट की गई थी उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। जय हिंद दोस्तों।